चिड़िया बनी डॉक्टर। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब भिखारन चिड़िया थी। वो हमेशा शिव मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर इस गरीब भूखी चिड़िया को कुछ दे दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दीदी, इस गरीब भूखी भिखारन चिड़िया को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा घर धन से भर देगा। भीख में टुनटुनी चिड़िया को जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना पेट पालती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भीख मांग रही थी तभी उसे एक चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किस चिड़िया का बच्चा है? कब से रोई जा रही है? कौन है इसकी माँ? यहाँ तो कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है इस बच्चे को किसी ने जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया है। थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर लेती हूँ, अगर कोई इसे लेने नहीं आया तो मैं ही इसे ले जाकर पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और उस बच्ची के माँ बाप के आने का इंतजार करने लगती है। आधा घंटा हो जाता है लेकिन कोई नहीं आता। बहुत देर हो गई, लगता है इसे लेने कोई नहीं आएगा। मैं इसे अपने घर लेकर जाती हूँ और वहीं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगी। टुनटुनी चिड़िया उस बच्ची को लेकर अपने घर आती है। साथ में वो बच्चे के लिए दूध भी लेकर आती है। मैं इस बच्ची को दूध पिलाकर सुला देती हूँ। बेचारी बहुत देर से भूखी होगी। पी ले मेरी बच्ची, दूध पी ले। बहुत देर से भूखी होगी। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के ऊपर एक बच्ची की भी जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो भीख मांगने के साथ साथ अपनी बच्ची की भी देखभाल किया करती थी। धीरे धीरे वो साल भर की हो जाती है। बेटा, तू अब 1 साल की हो गई है। चल मैं तेरा दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती हूँ। माँ, लेकिन वहाँ पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। तू पैसे की चिंता क्यों करती है? देख, मैंने तेरे लिए बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। मैं कल ही चलकर तेरा स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़ी होकर मैं तुम्हें भीख नहीं मांगने दूंगी माँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची भूरी को लेकर एक इंग्लिश स्कूल में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। छी छी, ये भिखारन मेरे ऑफिस में कहाँ से आ गई? अरे चपरासी, कहाँ मर गया? जल्दी इस भिखारन को यहाँ से निकालो। इसके पास से बहुत बदबू आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए भिखारन, चल निकल यहाँ से। तुझे भीख ही लेनी थी तो स्कूल के बाहर से मांगती। साहब, मुझे कोई भीख नहीं लेनी। मैं अपनी बच्चे के एडमिशन कराने के लिए इस स्कूल में आई हूँ। इस स्कूल में भिखारी के बच्चे नहीं पढ़ते। सेठ जी, इस किताब में लिखा है कि भिखारी के बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते। आपको अपनी फीस की चिंता है, मैं उसे हर महीने समय से दे दूंगी। बस आप मेरी बच्ची का दाखिला अपने स्कूल में कर लीजिए। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बच्ची का एडमिशन अपने स्कूल में कर लेता हूँ, लेकिन हाँ, समय से तू इसकी फीस जमा कर देना। उसके बाद टुनटुनी की बच्ची का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया की बेटी भूरी चिड़िया स्कूल जाती है तो कुछ पक्षी भूरी से कहते हैं, देखो, इस स्कूल में भिखारन की बच्ची भी आई है। ए चिड़िया, तू हम लोगों से दूर रहना और हम पक्षियों से बात करने की कोशिश भी मत करना। हम रईस पक्षियों के बच्चे हैं। भूरी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो किसी भी बच्चे से बात नहीं करती। छुट्टी होने के बाद जब वो अपने घर आती है तो भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। सारे बच्चे मुझे आज चिढ़ा रहे थे, भिखारन की बच्ची, भिखारन की बच्ची। माँ, तुम भीख मांगना क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी बच्ची, मैं कैसे भीख मांगना छोड़ दूँ? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, तब मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। तू किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर, तू सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दे। धीरे धीरे भूरी चिड़िया बड़ी हो जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी डॉक्टर बन जाती है और जंगल के सभी पक्षी उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। वाह भूरी चिड़िया, तूने आज अपनी मेहनत से हमें डॉक्टर बनकर दिखा दिया। हम पक्षियों को नाज है तुझ पर। भूरी चिड़िया के डॉक्टर बन जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भीख मांगना छोड़ देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।